ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तुमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम मतलब कैसे, ज्ञान मतलब ज्ञान को, अवाप्नोति माने प्राप्त होता है, कथम माने कैसे, मुक्ति मुक्ति, भविष्यति माने होगी, वैराग्यम माने वैराग्य, चा का मतलब और, कथम कैसे, प्राप्तम प्राप्त होता है, एतद इसको, ब्रूहि कहें, मम मुझे, प्रभु हे स्वामी। राजा जनक ने ज्ञान को प्राप्त करने हेतु और मुक्ति को प्राप्त करने हेतु अष्टावक्र के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति किस प्रकार होती है तथा वैराग्य की प्राप्ति कैसे संभव है, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। आध्यात्म ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही सिर्फ संपूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब वैज्ञानिक सिद्धांत, जानकारी, सूचनाएं हैं जो कि बाह्य व्यवहार से हमें प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है। उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन व पालन होता है। आत्मज्ञान तत्व ही इस संपूर्ण जगत का मूलाधार है, जो कि संपूर्ण जड़ चेतन में समाविष्ट है। इस व्यष्टि चेतनता को आत्मा और सृष्टि की चेतनता को ब्रह्म का नाम दिया गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही उस परम ब्रह्म को जान लेना है। आत्मा से परमात्मा का पृथक नहीं है। यदि इस आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सब कुछ जाना हुआ सा प्रतीत होने लगेगा। शास्त्र कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा प्रतीत होने लगता है, संपूर्ण संसार के रहस्य का ज्ञान हो जाता है, फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि, अहम इत्यादि नहीं, अपितु आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही परम सत्य और सनातन तथा शाश्वत है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा रूपी परम तत्व को जान लेना ही स्वयं को जान लेना है। जो अज्ञानी होते हैं वे सिर्फ प्रकृति को ही जानते हैं, जो कि स्थूल है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय है। इसके विपरीत जो ज्ञानी होते हैं वे उस चेतन को भी जान लेते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म है और इंद्रियों के द्वारा अग्रहणीय है। इंद्रियां जिसको ग्रहण नहीं कर सकती। जब उस आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को जान लिया जाता है तब मुक्ति प्राप्त होती है। सृष्टि का आधार जान लेने पर संपूर्ण विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य शांत हो जाता है। वह साक्षी बनकर मात्र देखने योग्य रह जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का परम उत्कर्षी मुक्ति है, जो प्राणी की अंतिम अवस्था होती है, परम विकास है, परम उद्देश्य है। आत्मज्ञान हेतु वैराग्य अति आवश्यक है। वैराग्य का अभिप्राय है नहीं कि प्राणी इस संसार का परित्याग करके कहीं दूर चला जाए, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। यह संसार बंधन है, बल्कि प्राण की इच्छाएं, वासनाएं, मोह इत्यादि बंधन है। और इस मोह का मूल आधार होता है अहंकार। जब तक मनुष्य के अपने निजी स्वार्थ की भावना समाहित है,
तब तक प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। संसार तथा आत्मा दो छोर हैं, बाहर संसार है और अंतर आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में रह रहे हैं, प्राणी दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की तरफ जाना चाहता है तो उसे संसार का परित्याग करना पड़ेगा। विषय वासना रूपी संसार से विमुख हो जाने ना ही वैराग्य है। यह प्राणी के विचार दृष्टि को बदलने से ही संभव है। शहर छोड़कर वन की तरफ भागने से नहीं होगा, जब तक उसकी विचार दृष्टि में परिवर्तन ना हो। यदि प्राणी विषय वासना रूपी संसार का परित्याग कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहम भाव के कारण ही लोभ, मोह, वासना इत्यादि की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य इस कर्म जाल में फंस जाता है, और यह जाल वह स्वयं ही अज्ञानता के कारण निर्मित करता है, जिसको सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा ही विनिष्ट किया जा सकता है। परंतु ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु अर्थात परम जिज्ञासु होना भी अनिवार्य है, नहीं तो देवता भी उसे भेंट स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक आत्मज्ञान हेतु परम जिज्ञासु हैं। उनके भीतर ज्ञान तथा मुक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, और अष्टावक्र महाज्ञानी हैं। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे ही दे सकते हैं। जो प्राणी स्वयं ही प्राप्त नहीं कर पाया वह दूसरों को क्या देगा, बल्कि वह तो और भटका देता है, अर्थात विचलित कर देता है। वर्तमान काल में ऐसी ही स्थिति है। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी होने का दावा करके प्राणियों में भटकाव उत्पन्न कर रहे हैं। इन ज्ञान रहित व्यक्तियों ने संसार को जितनी हानि पहुंचाई है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये अज्ञानी मनुष्य ही भेदभाव, धर्म, संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसार में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में ही सारे आध्यात्म का सारा निचोड़ समाहित है। प्रत्येक मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है, लेकिन श्रेष्ठ गुरु के अभाव में यह सब कुछ करते हुए भी आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके प्रमुख 3 कारण हैं: स्वयं में जागरूक न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव और सदगुरु का अभाव। ये तीनों जहां पर मिलकर एक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को संगम त्रिवेणी कहा जा सकता है, तथा वहां पर चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का परीक्षण करने के पश्चात अष्टावक्र अपनी पूरी ज्ञान शक्ति का उपयोग कर सार ज्ञान सारभूत रूप में गोली में बंद करके उनके भीतर उलट दिया, और तीनों प्रश्नों का उत्तर 3 वाक्यों में देकर समाधान कर दिया। अष्टावक्र सर्वप्रथम वैराग्य का स्वरूप समझाते हैं, क्योंकि वैराग्य की अनुपस्थिति में प्राणी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है।